में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मतलब बोले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, जो कि पिछले साल के ये चैप्टर से पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, टोनकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? टोनकिन फ्री स्कूल जो कि वो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कंबोडिया, ऑप्शन डी बी में दिया फ्रांस, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी वियतनाम। टोनकिन फ्री स्कूल जो कि वो वियतनाम वियतनाम में जो कि आपका बोले तो स्थापित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में जो कि बोले तो बाओ दाई, ऑप्शन बी जो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बाओ दाई की बोले तो प्रथम सरकार थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1979 ईस्वी और ऑप्शन डी 1975 ईस्वी। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो कि एकीकरण हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, अंकोर वाट में के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट मंदिर का जो कि निर्माण वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बोले तो सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नरोत्तम सिंह हानुक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुआंग, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। अंकोरवाट का मंदिर जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय के शासक में करवाया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? मतलब कि बाओदाई की सरकार किस वियतनाम में थी वो पूछा गया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन बी दिया हुआ है दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी दिया हुआ है कंबोडिया और ऑप्शन डी दिया हुआ है हनोई। बाओदाई की सरकार जो कि बोले तो दक्षिणी वियतनाम में थी, दक्षिणी वियतनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नॉट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो कितनी बार पूछा जा चुका है। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले बोले तो प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ अंग्रेज, ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी दिया हुआ पुर्तगाली और ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। पुर्तगाली जो कि बोले तो भारत में बोले तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अंग क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थापित है? अंकोरवाट का मंदिर में से कौन सा एरिया है जिसके में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी कंबोडिया। के बोले तो कंबोडिया में स्थापित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, जिनेवा संधि बोले तो जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा संधि यानी कि समझौता जो भी समझो इनमें से कब हुआ था? जिनेवा समझौता जो कि ऑप्शन दिया हुआ है 1946, 1950, 1954 और 1960 ईस्वी में। तो जिनेवा समझौता जो कि हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट या राइट तो सेम हुआ ना भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सनोई, ऑप्शन बी दिया हुआ है नोम्पे, ऑप्शन सी दिया हुआ है बैंकॉक, ऑप्शन डी दिया हुआ है ओटोवा। कंबोडिया की राजधानी जो कि वो नोम्पे हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया हुआ है विद्यार्थियों, सैनिकों, फ्रांसीसी नागरिकों और चीनो नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन जो कि फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ए भाई, ये टिक आउट क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी बोर्ड से। हाँ, हिंद चीन में कॉलोन जो कि फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में जो कि फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया जिनेवा समझौता होना चाहिए यार, ये जना समझौता कौन सा हुआ था, सॉरी, शायद मिस टाइप भी हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया है हनोई समझौता, ऑप्शन सी दिया है पेरिस समझौता, ऑप्शन सी दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो बोले तो हिनोई समझौता हुआ था 1946 मार्च में वियतनाम के बीच, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है,
हिंद पिन में कौन से देश आते हैं? हिंद पिन में कौन से देश आते हैं? हिंद पिन में जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। हिंद पिन में जो कि बोले तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? और टोकन फ्री स्कूल ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था टोकन फ्री की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वियतनाम में है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछा गया इसके में। तो टोकन फ्री स्कूल की जो कि स्थापना हुई थी, वो बोले तो 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इनमें से कौन से ऐसे थे जो कि लिखे थे? ऑप्शन ए दिया हुआ हो ची मिन, ऑप्शन बी दिया हुआ फान बोई चाओ, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्वांग, ऑप्शन डी दिया हुआ है त्रिशु। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो कि बुक लिखे थे वो फान बाओ चाओ ने लिखे थे। फान बाओ चाओ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? हुआ हुआ आंदोलन, ये नाम भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, हुआ हुआ आंदोलन जो कि इनमें से कौन से प्राकृतिक का था? हुआ हुआ आंदोलन जो कि क्रांतिकारी व धार्मिक प्राकृतिक का था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, नरोत्तम सिन्हा, सॉरी इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानुक जो कि इनमें से कौन से एरिया के शासक थे? ऑप्शन ए दिया है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम सिन्हानुक जो कि बोले तो सिन्हानुक बोले तो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति थे। मतलब कि हिंद चीन के क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध हो रहा था, सॉरी यहाँ पे बुद्ध कहाँ से आ गया भाई, युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के शासक कौन थे उस वक्त? जो कि बोला गया ऑप्शन इसके में दिया गया है, रूजवेल्ट, निक्सन, जॉर्ज बुश और वंशीगटन। तो हिंद चीन के युद्ध के अंतिम के समय जब समाप्ति हो रही थी युद्ध का, तो उस वक्त निक्सन जो कि वहां के शासक थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक के एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ताकि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था या फिर करार दिया था? आप लोग को भी समझो, ठीक है ना? तो करार दिया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रसेल ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ है होची होची मी ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नरोत्तम सिन्हानुक ने, ऑप्शन डी दिया है रूसो ने। तो उस वक्त जो कि बोले तो वो जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो कि अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिए थे, वो रसेल थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? पुर्तगाली जो कि बोले तो वो अपना केंद्र किस एरिया में बनाए थे? तो पुर्तगाली जो कि है वो अपना केंद्र मलक्का में बनाए थे। ऑप्शन है आपका इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो कि हिंद चीन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वियतनाम, बी में दिया हुआ लाओस, सी में दिया हुआ चीन और डी में दिया हुआ कंबोडिया। हिंद चीन में बोले तो चीन बोले तो इनमें से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये राष्ट्र आप में शामिल नहीं था। तो आज की वीडियो बस इतने ही तक। आज के 20 क्वेश्चन हम लोग जितने भी प्रीवियस में पूछे गए तो वो हम लोग देख चुके हैं। ये यहाँ पे बोला जाए तो ये 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो कि नहीं पूछे गए, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार ही आने की संभावना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस को मैं गेस किया था। तो यहाँ पे बोले तो कुछ मिस टाइप हुआ था। हम लोग यहाँ पे हिंद चीन होना चाहते हैं, हिंद पीन मैंने पढ़ दिया था, तो हिंद चीन यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसी हिसाब से पूछा गया। तो हिंद चीन में आप तो देख चुके हो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ही आता है सिर्फ, इसलिए वहाँ पे आपसे पूछा गया था हिंद चीन में उनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ था, इनमें हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन नहीं था। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।